अक्टूबर में जो है नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है और दिसंबर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है कि 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के विषय में ही पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग मारिए नोबेल पुरस्कार 2024। देखिए, विश्व में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन सभी पुरस्कारों में अगर देखा जाए तो सभी पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार की स्थापना तब हुई जब अल्फ्रेड नोबेल की वसीयतनामा पढ़ी गई। अल्फ्रेड नोबेल के विषय में कहा जाता है कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनका जन्म स्वीडन में हुआ था। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन देश है। स्कैंडिनेवियन देश की श्रेणी में स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देश आते हैं। तो स्कैंडिनेवियन देश स्वीडन में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था और उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और उन्होंने अपने वसीयतनामा में यह लिखा था कि हमारे मरने के बाद हमारा जो इनकम होगा उसे विश्व के सबसे बेहतरीन लोगों में पुरस्कार के तौर पर वितरित कर दिया जाए, चाहे वह स्वीडन का हो या ना हो। और फिर जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनका निधन 1896 में हुआ। 1896 ईस्वी में उनके निधन होने के बाद जब उनकी वसीयतनामा पढ़ी गई तो उनकी वसीयतनामा पढ़े जाने के बाद ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई और नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से जो है आपको दिया जा रहा है। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे तो उस दौरान नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। नहीं तो 1901 ईस्वी से लगातार प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। सामान्य तौर पर नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर माह में होती है और यह पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। घोषणा अक्टूबर के माह में हो जाता है और पुरस्कार प्रदान किया जाता है दिसंबर में। पुरस्कार प्रदान किया जाता है दिसंबर में। तो 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और जब 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हुआ तो शुरू में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शुरू में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। शुरू में नोबेल पुरस्कार जो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था वो 5 क्षेत्र अगर देखा जाए तो उन 5 क्षेत्रों में एक शांति था, शांति के क्षेत्र में। दूसरा साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में। चौथा रसायन के क्षेत्र में। पांचवा चिकित्सा के क्षेत्र में। यही 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा वर्ष 1968 में किया।
और फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिए जाने लगे हैं और तब से लेकर आज तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। यानी अगर वर्तमान समय की हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वर्तमान समय में जो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है वो 6 क्षेत्र यही है: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। सामान्य तौर पर नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में वितरित किया जाता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। लेकिन अगर शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है यह स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, बल्कि उसी दिन नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी नगर है ओस्लो, वहीं पर शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है आपको दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार के विषय में यह कहा जाता है कि मरणोपरांत, मरने के बाद किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। जैसे कुछ पुरस्कार आप देखेंगे मरणोपरांत भी दिए जाते हैं। जैसे भारत में भारत रत्न पुरस्कार की ही अगर बात की जाए तो मरणोपरांत भी दिया जाता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार एक वर्ष में किसी भी एक क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक 3 लोगों को ही दिया जाता है। जैसे शांति के क्षेत्र में एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है। भौतिकी के क्षेत्र में एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है। और यह पुरस्कार अपने क्षेत्र में काम करने वाले विश्व के सबसे बेहतरीन लोगों को दिया जाता है। जैसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूरे विश्व के भीतर जो भी सबसे बेहतरीन काम किया है, जिसका संबंध मानव कल्याण से है, उन लोगों को ही यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगर नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीयों की बात करेंगे तो गिने चुने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को, हरगोविंद खुराना को, इसके बाद जो है आपको अमर्त्य सेन को, मदर टेरेसा को, सीवी रमन को, इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। और नोबेल पुरस्कार 2024 की अगर बात की जाए तो शांति के क्षेत्र से ही हम आपको बताना प्रारंभ कर रहे हैं। 2024 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार निहोन हिदान कयो 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिदान कयो नामक संगठन को दिया गया है। ये एक संगठन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक संगठन है। और ये संगठन जापान का संगठन है। ये जो है आपको जापान का संगठन है। जापान का संगठन है निहान हिदान कयो। इस संगठन के विषय में कहा जाता है यह संगठन वर्ष 1956 में स्थापित हुआ है। यह संगठन जो है आपको वर्ष 1956 में स्थापित हुआ है। वर्ष 1956 में यह संगठन स्थापित हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इस संगठन को क्यों नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र का 2024 में। देखिए, आप सब लोग जानते हैं विश्व में पहली बार परमाणु बम जापान में गिराया गया था। और जापान में परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने।
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम और जापान के नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फेटमैन नामक परमाणु बम गिराया। इस परमाणु हमला से जापान पूरी तरीका से बर्बाद हो गया और कहा जाता है कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था तो उसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराया गया था उसमें लगभग 50,000 के आसपास लोग मारे गए थे। लेकिन इस परमाणु हमला में लोग बचे भी थे। तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम गिराया गया था, उस परमाणु दुर्घटना में जो लोग जिंदा बच गए थे, उन्हीं लोगों के द्वारा वर्ष 1956 में निहान हिदानकयो नामक संगठन की स्थापना की गई। अमेरिका के द्वारा जापान पर किए गए परमाणु हमला में जो लोग बचे थे, उन लोगों के द्वारा ही निहान हिदानकयो नामक संगठन की स्थापना की गई। और यह जो संगठन है, इस संगठन का लक्ष्य है पूरे विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाना है, पूरे विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाकर वैश्विक शांति कायम करना है। यह इस संगठन का लक्ष्य है। यह जो है इस संगठन का लक्ष्य है, निहान हिदानकयो नामक संगठन का लक्ष्य है। और इसी दिशा में यह संगठन काम कर रहा है। तो इस संगठन के द्वारा जो वैश्विक शांति को लेकर पहल किए जा रहे हैं, इसी वजह से 2024 के शांति का नोबेल पुरस्कार निहान हिदानकयो नामक जापानी संगठन को दिया गया है। इसके बाद आगे है साहित्य। अगर साहित्य की बात करें हम लोग, साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है, जिन्होंने जीवन की सुगमता को लेकर गहन काव्यात्मक गद्य की रचना की है। उसी को लेकर दक्षिण कोरिया की साहित्यकार हांगकांग को 2024 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया गया है। और हांगकांग दक्षिण कोरिया की पहली महिला बनी जिन्हें साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावे अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे, यानी भौतिकी की बात करेंगे, तो भौतिकी के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला है। और भौतिकी के क्षेत्र में जो 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला है, एक का नाम है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इन्हीं दोनों को भौतिकी के क्षेत्र के 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग पर खोज को लेकर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग की शोध को लेकर इन दोनों को 2024 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर 2024 के रसायन के नोबेल पुरस्कार की हम लोग बात करें,
तो 2024 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इन तीनों को नोबेल पुरस्कार प्रोटीन की संरचना की खोज को लेकर दिए गए हैं। और प्रोटीन की संरचना की खोज को लेकर जो 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, उसमें एक का नाम है बेकर, दूसरे का नाम है हस्बीस और तीसरे का नाम है जंपर। बेकर, हस्बीस और जंपर, इन्हीं तीनों को प्रोटीन की संरचना की खोज को लेकर 2024 के रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर हम लोग चिकित्सा की बात करें तो 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अगर देखा जाए तो 2 लोगों को माइक्रो आरएनए की खोज को लेकर 2024 में दिए गए हैं। एक है आपको विक्टर एस ब्रोस और दूसरा है आपको गैरी रूबकुन। इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज को लेकर दिया गया है। वहीं अगर हम लोग अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 2024 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है 3 लोगों को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक है डेरॉन, दूसरा है आपको जेम्स ए रॉबिन्सन और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा है आपको साइमन जॉनसन। इन्हीं तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो आपको जेम्स ए रॉबिन्सन है, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और जो डेरॉन और साइमन जॉनसन है, ये दोनों एमआईटी के प्रोफेसर हैं। अमेरिका में है ये कॉलेज जो है एमआईटी के प्रोफेसर है। तो इन लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कुछ शोध को लेकर दिए गए हैं। इन लोगों ने इस चीज को लेकर शोध किया है कि आखिरकार जो गरीब देश है, लाख तरक्की के बावजूद भी अमीर देशों की तरह विकसित क्यों नहीं हो पाता है। इसी को लेकर शोध डेरॉन, रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन जैसे प्रोफेसरों ने किया है, और इसी को लेकर जो है इन तीनों को संयुक्त रूप से 2024 के अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता यही लोग हैं। इसके अलावे नोबेल पुरस्कार से संबंधित और भी कई प्रकार की बातें हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार से संबंधित चीजों में 1-2 बात को आपको याद रखना है। उसमें एक बात आपको यह याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला है। और ऐसे तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी मरणोपरांत कुछ लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 2 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन वर्ष 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और तब से लेकर आज तक मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आज तक के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो सबसे अधिक उम्र में अगर आप देखेंगे
तो जॉन बी गुड एनफ को सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, लगभग 97 वर्ष के उम्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वहीं सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार लॉरेंस ब्रेग और मलाला यूसुफजाई, लॉरेंस ब्रेग को 25 वर्ष के उम्र में और मलाला यूसुफजाई को मात्र 17 वर्ष के उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और अगर बात स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े महानायक महात्मा गांधी की जाए तो महात्मा गांधी को 5 बार शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने को लेकर नामांकित किया गया, लेकिन उन्हें कभी मिला नहीं। वर्ष 1937, वर्ष 1938, वर्ष 1939, वर्ष 1947 और वर्ष 1948, ये 5 ऐसे वर्ष है जब महात्मा गांधी का नाम आया था कि उन्हें शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन दिया नहीं गया। ये सब बात भी आप याद रखिएगा तो ठीक ही होगा। तो ये नोबेल पुरस्कार 2024 के विषय में हुआ।